नमस्कार बच्चों, विजय शानू एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 4 और 5 की प्रयास इंग्लिश की वर्कशीट को। आइए देखते हैं। हम हल करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। पहला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इसका मतलब है कि हमें नीचे दी गई जो मीनिंग्स है उनमें हमें कुछ वोवल्स फील करने हैं और उनको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं। पहला है बी और लास्ट में है एक्स। हमें इसमें एक वोवल बनना है ताकि बॉक्स की मीनिंग बन जाए। तो यहाँ पे आएगा ओ, तो मीनिंग बन जाती है बॉक्स। दूसरा देखते हैं। शुरू में है पी और लास्ट में है एन। हमारे पास जो चित्र है वो पेन का है, तो हम पेन की मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम ए भरेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा पेन। पेन की मीनिंग बना दी। आगे देखते हैं। आगे जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है वो है कार, और कार की मीनिंग बनाने के लिए हम यहाँ सी और आर पहले से लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे सी के बाद ए लगाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा CAR कार। आगे देखते हैं। यहाँ पे है एक चित्र रैट। यहाँ पे आर और टी पहले से लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पे एक वोवल भरना है, तो हम यहाँ पे भरेंगे ए, तो हमारे पास मीनिंग बन जाएगी RAT रेट। रेट मीन्स चूहा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मैच द सेम साउंड वर्ड्स। इसका मतलब है कि हमें समान ध्वनि वाले शब्दों को मैच करवाना है। तो आइए मैच करवाते हैं। जैसे पहला है पॉट, तो पॉट के साथ हम मैच करवाएंगे हॉट। इसी प्रकार टॉय, टॉय के साथ बॉय। इसी प्रकार कैट, कैट के साथ मैट। एंड से के साथ वे। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। राइट द वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्शन। यहाँ पे हमें एक्शन वर्ड को देखना है और उसको पूरा करना है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे खाना खा रहा है यानी कि ईट, तो हम यहाँ एक्शन वर्ड लिखेंगे ईटिंग। EATING ईटिंग। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे पिक्चर को, तो यहाँ पे सो रहा है, तो सोने को हम बोलते हैं स्लीपिंग। SLEEPING स्लीपिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं यानी कि फाइटिंग। FIGHTING फाइटिंग। यहाँ पे पिक्चर देखेंगे जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है यानी कि ड्राइविंग। DRIVING। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, यूज AN द करेक्टली। यूज AN द करेक्टली। हमें यहाँ पे AN द का प्रयोग करना है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है और एन का प्रयोग वोवल से पहले किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पहला शब्द है एप्पल। अगर हम एप्पल की मीनिंग को देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एन का प्रयोग करेंगे। दूसरी मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे है कैटल। कैटल में यहाँ पे
जो फर्स्ट लेटर है वो के यानी कि कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है सन। तो बच्चों ध्यान देना, एक यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं जो दुनिया में एक ही होती है, उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स में हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर एच है, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी एच है, तो आप यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा चौथा प्रश्न। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। यूज द अप्रोप्राइट ऑब्जेक्ट यूज अप्रोप्राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, एडजेक्टिव चीज क्या होती है। एडजेक्टिव चीज जो किसी वस्तु की विशेषता बताता हो, जिसको हम हिंदी में विशेषता कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगर हम यहाँ पहला प्रश्न देखें तो यहाँ पे है ए मैंगो इज। मैंगो की विशेषता क्या होगी, मैंगो का यहाँ पे रंग पूछा गया है, तो हम यहाँ येलो करेंगे। मैंगो कैसा होता है, येलो, मैंगो की विशेषता होगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है एलिफेंट इज ए। एलिफेंट कैसा होता है, बिग, तो यहाँ पे हम बिग यूज करेंगे, ये वाला। तीसरा प्रश्न है आइसक्रीम इज ऑलवेज। आइसक्रीम कैसी होती है, हमेशा, तो हम यहाँ देखेंगे आइसक्रीम हमेशा स्वीट होती है, तो हम यहाँ स्वीट का प्रयोग करेंगे। आगे है दिस स्टोरी इज। हम यहाँ देखेंगे कि स्टोरी यहाँ पे फनी से लिया गया है, यानी कहानी मज़ेदार है, तो हम यहाँ लिखेंगे फनी। ओके बच्चों, आइए देखते हैं छठा प्रश्न। यूज द करेक्ट प्रोनाउंस सी एंड ही टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों सी और ही, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके इसको अच्छे से समझ सकते हो। सी गर्ल्स या बॉय, सी का प्रयोग गर्ल्स या फिर वुमेन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जबकि ही का प्रयोग बॉय या मैन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है वो एक लेडीज है, एक गर्ल है, तो हम यहाँ सी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे एक मैन है, टीचर है, जो एक मैन है, बॉय है, तो हम यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। आइए सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर, पालतू जानवर मान लो, या फिर जो हमारे आसपास जो जानवर है हम उनके नाम लिखेंगे, जैसे कैट। की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काऊ और डंकी, DONKEY, डंकी। ये सभी डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। आठवां प्रश्न है योर टीचर आस्क यू हाउ आर यू। आपका टीचर आपसे पूछता है
हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट कैन बी योर रेस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर क्या होगा। जब आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो आप उसको अपने क्या रेस्पॉन्स दोगे। तो आप इसमें कह सकते हो आई एम फाइन, आई एम फाइन। Which day come between Monday and Wednesday? मंडे और वेनसडे के बीच में कौन सा डे आता है। इसके लिए हमें संडे मंडे को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आता है संडे, सेकंड आता है मंडे, थर्ड आता है, फर्स्ट आता है संडे, सेकंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे और फोर्थ आता है वेनसडे। तो इन्होंने पूछा है कि मंडे और वेनसडे के बीच में कौन आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ कम आफ्टर सेप्टेम्बर। आफ्टर मतलब बाद में, सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है। यहाँ हम देखेंगे सीक्वेंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर के बाद जो महीना आया वो है अक्टूबर। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं हमें उनको इंग्लिश में लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए नंबर्स के हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए 12 यानी कि 12, TWELV, 12। यहाँ पे है 9, NINE, 9। यहाँ पे है 14, FOURTEEN, 14। और लास्ट यहाँ पे है 20, TWENTY, 20। नेक्स्ट पर्सन है अपना, चूज द अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें इन वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित प्रीपोजिशन भरना पड़ेगा। प्रीपोजिशन का हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप प्रीपोजिशन को समझने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। आइए इनको हल करते हैं। द रैट इज द टेबल। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि रैट एक टेबल के नीचे है। अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु के नीचे होती है तो हम वहाँ अंडर का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, द क्रो इज सिटिंग ए ब्रांच। यहाँ पे अगर हम फोटो में देखेंगे तो एक कौवा ब्रांच यानी कि शाखा के ऊपर बैठा हुआ है। तो कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर हो तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ ब्रांच की मीनिंग में एच नहीं है, तो हमें यहाँ एच और लगाना है और फुल स्टॉप लगाना है। अगला प्रश्न है द बॉय इज सिटिंग टू बॉल्स। यहाँ पे एक बच्चा दो बॉल के बीच में खेल रहा है या बैठा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है द बर्ड इज फ्लाइंग द बॉक्स। यहाँ पे इस फोटो में एक पक्षी बॉक्स के ऊपर उड़ रहा है। ध्यान रखना, पक्षी बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स के टच में नहीं है, सरफेस पे टच नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम अबव का प्रयोग करेंगे। ओके। अगला प्रश्न है लेवल द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो फोटो दिखाई दे रही है हमें इनमें लेबल करना है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे टंग दे रखा है, TONGUE, टंग। नीचे लेग, LEG, लेग यानी कि पैर। आइज, EYES, आइज। और टेल, TAIL, टेल। अगला प्रश्न है राइट टू थिंक व्हाट डू यू कैन। हमें यहाँ पे नीचे दो ऐसी सेंटेंस क्रिएट करने हैं जो हम कर सकते हैं, एंड डू थिंक दैट कैन नॉट, और दो ऐसे सेंटेंस क्रिएट करने हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। दूसरा आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। इधर दो वाक्य जो हम नहीं कर सकते, जैसे आई कैन नॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। DRIVE। दूसरा है आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हमें यहाँ उचित हेल्पिंग वर्ब लिखनी है टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, इन वाक्यों को पूरा करने के लिए। वाक्य है आई गोइंग ऑन ए वैकेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक वर्ड यहाँ खालिस्तान में आएगा। ध्यान रखना बच्चों, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य है तोशिया ईटिंग द मैंगो। तोशिया यहाँ पे एक वचन है, तो हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट द फॉक्स वेरी हंग्री। यहाँ पे फॉक्स एक वचन है, इसलिए हम यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे स्टूडेंट्स। दे यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ वर्ग का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं।
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए फोटो को देखे, पिक्चर को देखे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन का उत्तर दे। क्वेश्चन है राइट 4 थिंग दैट यू कैन स्पॉट इन द पिक्चर। हमें जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में हमें 4 थिंग्स को लिखना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको इसमें 4 थिंग्स कौन कौन सी दे रही है, आइए देखते हैं। इसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ 4 ही लिखने हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है बर्ड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बर्ड्स, BIRD, बर्ड। सेकंड है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको इसमें फॉक्स भी दिखाई दे रही होगी, फॉक्स। एंड यहाँ पे आपको बैग भी दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बैग। हम देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे ट्रीज है, ओवल है, पॉन्ड है, डक भी दिखाई दे रहा है, और एक स्कोप भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रहे हैं, बट हमें 4 नाम ही यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है, इससे जुड़ा हुआ है, राइट 2 सेंटेंस अबाउट पिक्चर। हमें यहाँ 2 सेंटेंस लिखने इस पिक्चर को देखते हुए। तो यहाँ पे हम 2 सेंटेंस कौन कौन से लिख सकते हैं, देखो। पहला है देयर इज फ्लाइंग बर्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पक्षी उड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज फ्लाइंग बर्ड। सेकंड है द डक इन द वाटर। यहाँ हम देखेंगे कि पानी में डक है, तो हम लिख सकते हैं द डक इन द वाटर। ओके बच्चों, आओ आगे देखते हैं। राइट 2 लाइन अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे हमें 2 वाक्य बनाने जो हमसे संबंधित हो, खुद से संबंधित हो। तो आप यहाँ 2 वाक्य क्या बना सकते हो, आप खुद भी ट्राई करें। जैसे यहाँ हम बना सकते हैं माई नेम इज भावेश, माई नेम इज भावेश। सेकेंड हम बना सकते हैं आई रीड इन क्लास 5th। ओके बच्चों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से खुद के बारे में 2 वाक्य लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो पैसेज है उसको हमें पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो आओ पढ़ते हैं इसको। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम। प्रिया अपने घर के बाहर जो पार्क है वहाँ जाती है। He saw a beautiful butterfly। वह एक सुंदर तितली देखती है। The butterfly was blue and yellow in color। बटरफ्लाई नीले और पीले रंग की थी। It was sitting on a rose। वह गुलाब पे बैठी हुई थी।
She went near the rose and saw 4 butterfly. वह गुलाब के पास थी और 4 और तितलियां देखती है. One butterfly was black and white. वो देखती है कि एक बटरफ्लाई काली और सफ़ेद है. She want to touch it. वह उसे छूना चाहती थी. But it flew away. लेकिन वह उड़ गई. This made Priya jump a little. प्रिया थोड़ा सा जंप करती है. The butterfly flew away. बटरफ्लाई उड़ जाती है and sat under a tree. और एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है. प्रिया run after it. प्रिया दौड़ती है लेकिन but could not catch it. लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती. ओके, अब हमें उत्तर देखना है, प्रश्न देखना है, प्रश्नों के उत्तर देखना है. तो प्रश्न है, व्हाट वर द कलर ऑफ द बटरफ्लाईज. पहला प्रश्न है कि बटरफ्लाई का रंग कौन कौन सा है. तो यहाँ हम देखेंगे बटरफ्लाई का रंग है एक तो ब्लू एंड येलो. सेकंड है ब्लैक एंड वाइट. ये देखो यहाँ इसका उत्तर है ब्लू एंड येलो, ब्लैक एंड वाइट. What did the butterfly away and sit. तितली कहाँ उड़ी और कहाँ जाके बैठ गई. तो तितली ट्री के ऊपर जाके बैठ गई. What happened when Priya tried to touch the butterfly. प्रिया जब तितली को पकड़ रही थी तो क्या हुआ. तितली उड़ गई, यानी कि बटरफ्लाई फ्लू अवे. इसका आंसर यहाँ पे है. कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई. क्या प्रिया बटरफ्लाई को पकड़ पाई. हमें इसका उत्तर यस या नो में देना है. तो इसका उत्तर है नो. यहाँ पे पूछा है बिकॉज, क्योंकि द बटरफ्लाई फ्लू अवे. यहाँ हम लिख देंगे बटरफ्लाई फ्लू अवे. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो भी बने रहने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें.